नरकटिया पंचायत के पैक्स प्रबंधक सुदामा सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स समिति के निर्वहन के बारे में और पैक्स के उत्थान के बारे में कि क्या किया जाए कि बिहार में पैक्स का उत्थान हो। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। हम बोलिए। सिर्फ पैक्स एक समिति है और इस समिति को निरंतर उत्थान का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि उत्थान किया जाए। ये ऊपर से नहीं होगा, नीचे से तो नहीं होगा, ऊपर से होगा। तो मतलब क्या प्रक्रिया अपनाया जाए पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर कि पैक्स का उत्थान हो और पैक्स जो है कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बना पाए, अपना बिजनेस बढ़ाया जाए, बिजनेस के लिए पैसा दिया जाए। हाँ, पैसा मिलेगा तभी तो बढ़ेगा। हाँ। तो पैक्स एक समिति है और इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? अरे आम किसान की जरूरत होती है, जी, पब्लिक की जरूरत होती है, किसान की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक सह सदस्य होते हैं और एक सदस्य होते हैं, तो सह सदस्य और सदस्य में क्या भिन्नताएं होती है? जो 1 रुपया लगता है वो 100 सदस्य होता है। अच्छा। जिसका 11 रुपया को रसीद कटाता है वो पूर्ण सदस्य होता है। बिल्कुल। हाँ। तो 1 रुपए वाले की क्या भूमिका होती है और 11 रुपए वाले की क्या भूमिका होती है? 1 रुपया वाला इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अच्छा। और 11 रुपया वाला इलेक्शन लड़ेगा, पूर्ण सदस्य वाला इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स में पैक्स प्रबंधक भी होते हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? वो सब जिस तरह मुखिया का सचिव होता है जी, उस तरह अध्यक्ष का सचिव है, अध्यक्ष प्रबंधक। तो उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर पर? सब लिखा पढ़ी वही काम करते हैं जी। अध्यक्ष कुछ नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि पैक्स में जो सहकारिता बैंक होता है उसका निर्वहन और उसका दायित्व जो है पैक्स प्रबंधक के ही हाथ में होता है। तो क्या आपके यहाँ पैक्स बैंक है जिसका निर्वहन पैक्स प्रबंधक करते हैं? हाँ, प्रबंधक के करते हैं। तो आपके यहाँ बैंक है? ना, बैंक नहीं है। अच्छा। और आपकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर, यानी कि पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? अध्यक्ष की भूमिका हमको बताए नो कि हर चीज का एक सचिव होता है जी, उसी तरह अध्यक्ष का भी सचिव है प्रबंधक। नहीं तो प्रबंधक तो सचिव है आपका, लेकिन आपका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर? सब लिखा पढ़ी वाला काम होता है। अच्छा। जितना रिकॉर्ड जो काम होता है वो सब करता है। बिल्कुल। लेकिन पैक्स में जो है गेहूं और धान की खरीदारी भी की जाती है। हाँ। पैक्स अध्यक्ष और पैक्स समिति के द्वारा, तो वो किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? वो सरकारी रेट आता है, उसी रेट से हम लोग खरीदते हैं और फिर सरकार के गोदाम में देते हैं। बिल्कुल। वही सब आता है यहाँ कोटा में बांटने के लिए। अच्छा। पैक्स समिति के अंतर्गत जो है गेहूं और धान का जो खरीदारी किया जाता है उसके लिए किसानों से धान लिया जाता है। तो पंचायत स्तर पर कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं, कुछ रैयत होते हैं, कुछ गैर रैयत होते हैं। तो उनकी क्या मतलब, उनका किस तरह से धान लिया जाता है? जो रैयत होते हैं उनका तो धान आप उनके रसीद के माध्यम से ले लेते होंगे, लेकिन जो गैर रैयत होते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया? उनके गैर रैयत कर करके बटियादार को भी लेते हैं। अच्छा। तो उसके लिए किस तरह से? उसी तरह से लिया जाता है जिस तरह से लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पैक्स के अंतर्गत जो है हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? वो दिया जाता है कि मान लीजिए कि वो खेत जोतने के लिए मिलता है। अच्छा। सभी लोग जिस तरह भाड़ा सब जगह लोग लेते हैं उसी तरह भाड़ा इसमें भी लिया जाता है। जी। हाँ, और सरकार को जो बेनिफिट होता है वो सरकार में खाते में, सोसाइटी के खाते में जाता है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।